नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो वीडियो है वो सूर्य के ऊपर है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला ग्रह सूर्य है। सूर्य को ज्योतिष में राजा ग्रह का नाम दिया गया है। देखिए, सूर्य आत्मा, हम कहते हैं कि जी हम ये कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा अलाउ नहीं करती, हमारी आत्मा नहीं मानती। तो मन से अधिक मजबूत जो है वो है आत्मा। हमारे सबसे नजदीक जो है वो है आत्मा। और सूर्य से एक भाव पीछे जो भाव होता है वो इस तरह का भाव कि जब हमारी आत्मा बहुत दुखी हो, यानी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें और हमारे आंखों में से अपने आप आंसू बाहर आ जाए, तो हम कहते हैं कि जी हमारी आत्मा बहुत दुखी है। किसी भी कारण हो सकती है, किसी व्यक्ति के कारण, किसी समस्या के कारण, किसी बीमारी के कारण, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो सूर्य से पिछला भाव है वो हमारी समस्या का संकट मोचक होगा, वो हमारी समस्या हल करेगा। जब भी आप पर बहुत भारी मुसीबत आए तो एक तो सूर्य का आपने ये कह लीजिए कि दान करें और जल अर्पण करें सूर्य को। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनका जीवन का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, वो चेंज हो चुका है। कोई सुबह 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, रात को 1 बजे सो रहे हैं। ये सभी जो हमारा एक शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। देखिए, जिनकी मजबूरी है, कोई शिफ्ट में काम करता है तो भाई वो तो रोजी रोटी कमानी है। लेकिन जिन्होंने बिना मतलब के आदत बना ली कि रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, उनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो थोड़ा इसको भी चेंज करना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य को जल अर्पण करें। अगर आप 9 बजे कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा अधिक। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आए तो गेहूं का दान गरीबों को करें। और जो आपकी कुंडली में 8वां भाव है उसका जो मालिक है उसका दान करें। इसके अलावा रविवार के दिन गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं। या अगर ये संभव नहीं है, कुछ लोग विदेशों में होंगे, तो वो रविवार के दिन किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को आटा दान कर सकते हैं। या वहाँ की जो भी फूड है, मीन टू से कि भूख मिटाने वाली वस्तु किसी भूखे को देनी, तो उससे उसकी आत्मा आपको दुआएं देगी। तो कैसे सूर्यदेव आपकी मदद करेंगे, प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सूर्य पहले भाव में हो तो पीछे वाला भाव कौन सा हो गया भाई? 12वां। जब भी कोई समस्या आएगी तो 12वें भाव से क्या देखा जाता है? हमारे पितर। 12वें भाव से गुप्त शक्तियां, 12वें भाव से आत्माएं, 12वें भाव से
हमारे बुजुर्गों की आत्माएं। 12वां भाव जिनकी कुंडली में वो कहते हैं जी पित्तर दोष है, अगर 12वां भाव स्ट्रांग हुआ तो काफी हद तक वो खत्म हो जाता है। तो जो 12वां भाव अगर स्ट्रांग होगा, जब आप बड़ी समस्या में फंस जाओगे, जब सूर्य लगन में होगा, तो गुप्त शक्तियां, पिछले जन्म में की हुई बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों से लिया गया आशीर्वाद, इस जन्म में भी पिता की सेवा, पिता के समान व्यक्तियों की सेवा, उनका आशीर्वाद, उसके कारण ऐसे ऐसे मिराकल घटेंगे, चमत्कार होंगे कि देखते ही देखते आप बड़ी से बड़ी समस्या से निकल जाएंगे। जब आपकी आत्मा दुखी होगी, किसी व्यक्ति के कारण होगी, तो उस व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य के कारण दुखी हो तो भाई स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, सूर्य से जो पिछला भाव है यानी कि 12वां भाव, गुप्त ढंग से ईश्वर खुद आपकी सहायता करने आएंगे। आगे चलते हैं। सूर्य जब दूसरे भाव में हो तो इससे एक भाव पहला कौन सा हो गया? लगन का भाव। जब सूर्य दूसरे भाव में हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए, खास तौर पर धन से संबंधित आए, कुटुंब से संबंधित आए, खानदान के लोग षड्यंत्र रच रहे हो, प्रतिष्ठा खराब हो रही हो, जो आपके अंडर काम करते हैं आपसे बदतमीजी कर रहे हो, आंखों में प्रॉब्लम आ रही हो, सिर की बीमारियां हो, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए, तो आपकी हैसियत उस समय काम आएगी। जिन लोगों के साथ आपके संबंध हैं, जिन राजनीतिक लोगों के साथ, या जो बड़े ओहदों पर विराजमान है, या जिनके पास अच्छी सरकारी शक्तियां हैं, चाहे किसी की एमएलए का, एमपी का पीए है, जहां तक देखा है कि क्लास 4 भी बहुत मदद करेगा जिसके पास सरकारी शक्तियां हैं, और देखते ही देखते आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी दूसरे भाव में सूर्य हो तो एक तो अपने बालों का खास ध्यान रखना है। अगर समस्या आते ही आपके बाल झड़ने लग जाएं, या एकदम सफेद हो जाएं, या आपको जन्मभूमि से एकदम दूर जाना पड़े, तो सूर्य के जो उपाय बताए हैं वो अवश्य करें, और यथाशक्ति अधिक से अधिक मात्रा में करें। विनम्रता बनाए रखें, तो देखते ही देखते आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर भाई सूर्य तीसरे भाव में हो तो इससे एक भाव जो पीछे है यानी कि दूसरा भाव, जीवन में जब कोई बड़ी समस्या आए, अगर वो आपके यश मान सम्मान को चोट पहुंचा रही हो, या स्वास्थ्य के कारण हो, गुप्त शत्रुओं के कारण हो, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए, तो उसका रामबाण उपाय होगा धन। धन से समस्या का हल निकलेगा। और दूसरे नंबर पे आपके रिश्तेदार आपके काम आ सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम में से निकाल देगा, और जो भी आपके पास आए उसकी सेवा कीजिए, अच्छा भोजन खिलाएं उसको, अच्छी वाणी का उपयोग करें उसके साथ, तो बड़ी से बड़ी समस्या आपकी वाणी दूसरे को एक चाय का गिलास पिलाया हुआ सॉल्व कर सकती है। और अंतिम हथियार तो है धन। धन से आपकी हर समस्या हल होगी जब सूर्य तीसरे भाव में हो। जब सूर्य चौथे भाव में हो तो भाई आपकी जो समस्या है, अगर उसके जिम्मेदार
आपके भाई हैं, या आपके बहुत खास लोग हैं, या कोई इस तरह की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम एकदम से आ गई, या कोई जिम्मेदारी निभाई अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, कोई नुकसान हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, सूर्य चौथे भाव में हो, इसका अर्थ हुआ कि रात्रि 12 बजे के करीब का जन्म है, तो इससे पिछला भाव हुआ तीसरा, तो आपकी समस्या का हल करेगा आपका परिश्रम, आपका टेढ़ापन, आपकी होशियारी, आपकी चालाकी, छल कपट, गुप्त रूप से नुकसान, सीक्रेट रहते हुए समस्या का हल, ये युक्तियां आपको अपनानी पड़ेंगी और परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में है, कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन सूर्य चौथे हो, भाई को धोखा नहीं देना, नहीं तो धोखे को राजा ग्रह है, न्याय भी का कारक भी है, तो पसंद नहीं करता। आगे चलते हैं। अगर सूर्य पंचम भाव में हो तो इससे पीछे वाला भाव हो गया चौथा भाव, यानी बहुत मानसिक परेशानी आ जाए, हार्ट बीट बढ़ने लग जाए, हाथ पैरों में पसीना आने लग जाए, इस तरह की समस्या कि दिन का चैन, रात की नींद खराब हो जाए। आपने की तो ईमानदारी, लेकिन लोग कहें कि ये तो बहुत बेईमान है। पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही हो जो छात्र हैं, तो आपको क्या करना है, आपका संकट मोचक होगा ये चौथा भाव, यानी कि सबसे पहले माता का या बुजुर्ग स्त्रियों का आशीर्वाद लें, उसके बाद जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको जीरो कर दें, अहंकार को जीरो कर दें। जिनको दिल की कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो भाई बिल्कुल जिंदगी को सीरियस लेना छोड़ दे, ईश्वर पर छोड़ दे, प्रॉपर नींद ले। इस समय के दौरान अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, छोटी या बड़ी, वो खरीद लें। या कोई वाहन अगर नहीं खरीद सकते तो वाहन की साफ सफाई बहुत अच्छे ढंग से करें, तो देखते ही देखते आपकी हर समस्या का हल निकल जाएगा और परिवार के लोग आपका साथ देंगे, चाहे गुप्त रूप से दें या प्रत्यक्ष रूप से दें। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार का कोई सदस्य मदद कर जाता है, बहुत देर बाद आपको मालूम होता है सूर्य पंचम में हो, तो परिवार के लोग आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे जब सूर्य पंचम भाव में होगा। और कोशिश ये करनी है कि परिवार के लोगों के साथ हमेशा अच्छे संबंध रखे, चाहे आपसे कोई कैसा ही व्यवहार करता हो, नम्रता रखें, अहंकार बिल्कुल ना रखें। जब भाई सूर्य छठे भाव में हो तो इससे एक बार पहले होता है पंचम भाव। जब छठे भाव में सूर्य होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, शत्रु बहुत हो जाएंगे, राजनीति में इस तरह का बार कोई करेगा जिसको आप अपना बहुत करीबी समझते थे, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और पेट की बीमारियां, अंतड़ियों की बीमारियां, अंतड़ियों में सोज, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, चक्कर आना, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या ननिहाल पक्ष से के किसी रिश्तेदार के कारण प्रॉब्लम हो, या शत्रु बिना मतलब आपके लिए कोई ना कोई नई रुकावट पैदा कर रहे हो, तो आपका संकट मोचन होगा पंचम भाव। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव है कूटनीति का भाव। पंचम भाव है जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और
खून का रिश्तेदार ना हो वो आपकी मदद करेगा। ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति आपकी बहुत मदद करेगा। चाहे आपके लिए व्रत रखे, ईश्वर से प्रार्थना करे, जब प्रत्यक्ष रूप से पैसों से कैसे भी आपकी मदद करेगा और आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से निकाल लेगा। जब छठे भाव में सूर्य हो तो तर्क वितर्क जब करनी पड़े तो करें। किसी का ने आपका अपमान किया तो उसका बदला साथ ही साथ ले ले। ईंट का जवाब पत्थर से दे। दबना नहीं है और अहंकार भी नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपकी जो इज्जत है उसके खिलाफ कोई बोले, तो फिर भाई दबना नहीं है। अगर सप्तम भाव में सूर्य हो तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो छठा भाव आपका संकट मोचक होगा। सप्तम भाव में सूर्य गृहस्थ जीवन, पार्टनरशिप, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपको बिजनेस का है ये भाव, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और जो सप्तम भाव है झगड़ों का है, कोर्ट केस का है, इससे रिलेटेड बहन का है, और जो शक है उसका भी है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो या और कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आपको लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं रखा, तो छठा भाव आपका संकट मोचक होगा। छठा भाव क्या है? राजनीति। पहले नंबर पर आपको राजनीति से काम लेना पड़ेगा, सीक्रेट होकर काम करना पड़ेगा, और जो है वो नहीं बताना, जो नहीं है वो बताना। एक इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा जो भी आपको समस्या दे रहा हो। और सप्तम भाव में जब सूर्य हो, एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो बोले आप उसमें अहंकार बिल्कुल ना शो हो रहा हो और बिल्कुल सच ना हो। जब आप पर समस्या आए, आंखों की बीमारियां, सिर की बीमारियां अगर साथ आ जाए तो सूर्य का दान बहुत आवश्यक हो जाएगा। आई साइट कम हो रही हो तो सूर्य का दान बहुत आवश्यक हो जाएगा। छठा भाव अगर राजनीति से काम ना चले तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर झुकना पड़ सकता है कि भाई तू जीता मैं हारा। लेकिन ये जो झुकना होगा ये नकली होगा। अपने आप को बचाने के लिए एक जैसे एक्टिंग करते हैं वैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। और जब समय निकल गया फिर आप उसको बताएंगे कि भाई शत्रुता क्या होती है। तो दोनों का उपयोग करना पड़ सकता है। पहले राजनीति, उसके बाद सेवा, यानी झुकना, चमचागिरी करनी। मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं। जब अष्टम भाव में सूर्य हो, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके जीवन में, अचानक मिलता मिलता धन वो रह जाए, किसी की मृत्यु के बाद जिसकी आपने बहुत सेवा की, धन पर आपका हक था नहीं मिल रहा, या और कोई गुप्त समस्या आ जाए, बड़ी समस्या आ जाए, तो आपका संकट मोचक होगा सप्तम भाव। यानी कि वो भाव, वो लोग जिनके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है। आपकी पत्नी, साझेदारी में आपका जिससे काम है, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग जिससे आपका खून का रिलेशन ना हो, वो बहुत काम आएंगे, वो संकट मोचक का काम करेंगे। और जिससे खून का रिलेशन हो उससे कोई आस ना रखना। मेरी बात नोट कर लें, अष्टम भाव में सूर्य हो, जब भी प्रॉब्लम आए, जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जिसके साथ खून का रिश्ता है वो ड्यूल चलेगा, आपके साथ भी
दुश्मन के साथ भी इस बात का खास ख्याल रखें और धैर्य से काम ले। ये नहीं सोचना कि मेरी प्रसिद्धि खराब हो रही है, कोई प्रसिद्धि खराब नहीं होगी, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, विजय आपकी ही होगी। अगर नवम भाव में सूर्य विराजमान हो तो भाई आपका संकट मोचन होगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव ऐसा भाव कि काम भी हो जाए, पता भी ना चले कौन कर गया, कैसे कर गया, क्यों कर गया। राह चलता व्यक्ति आपकी मदद कर जाए। तो जब नवम भाव में सूर्य होगा, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना और सूर्य का दान, आपकी समझ में नहीं आएगा कि आप समस्या से कैसे निकल गए। और अधिक से अधिक 1 महीने में आप समस्या से निकल जाओगे जब नवम भाव में सूर्य हो और कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आ जाए। 1 महीने के बाद रिलैक्स महसूस करोगे, समस्या का हल मिल जाएगा, जहाँ बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। तो सीक्रेटली आपकी हेल्प होगी और बहुत बड़े स्तर पर होगी, बहुत ही एक्सट्रीम पर होगी। जैसे रिएक्शन होता है कोई, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में नमक डालते हैं तो एकदम गैस बनती है, इतना सीवियर इफेक्ट होगा। और देखते देखते आपका भाई ईश्वर कल्याण करेंगे। जब दसम भाव में सूर्य हो तो इससे पीछे वाला भाव कौन सा हो गया? नवम भाव। तो जब भी आपकी शक्ति, आपका जो हुकूमत है, आपका जो अहंकार है, उस पर चोट लगे, किसी ने आपकी ट्रांसफर करवा दी, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है, अगर राजनीति में है तो किसी ने ऐसी चाल चली कि जो पद आपको मिलना चाहिए था, जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वो भाई नहीं मिला, तो आपका भाग्य और आपके पिता का आशीर्वाद, या खुद पिता की जान पहचान, पिता के दोस्त, या अगर पिताजी नहीं है दुनिया में तो पिता की जो आत्मा है वो ऐसे कार्य करेंगे, आपके अंग संग रहेंगे कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि जो आपका बॉस है, आपकी अथॉरिटी है, वो आपसे ऐसे डील करेगा कि जैसे आपका दास हो। ऐसा चमत्कार होता है जब दसम में सूर्य वाले को कोई प्रॉब्लम आती है, भाग्य एकदम गेम पलटता है। जब आपकी आत्मा दुखी हो तो एकदम गेम पलटती है और दुनिया देखती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। अगर भाई 11वें भाव में सूर्य हो तो फिर काम आएगा दसम भाव। जब मित्र कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, या आसपास के लोग, या जो आपके बेटे के ससुराल के लोग हैं, बहू के ससुराल के लोग हैं, उनके कारण कोई प्रॉब्लम हो, या 11वां जो भाव है वो भाव रिलेशंस का है, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, हार्ट बीट तेज हो जाए, हार्ट से संबंधित बीमारी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दूर कैसे होगी? दूर करेगा दसम भाव। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी इस तरह की व्यक्ति की जिसकी राजनीति में बहुत अच्छी पहुंच हो, वो आपके बहुत काम आएगा। या ऐसा व्यक्ति चाहे छोटे पद पर हो लेकिन उसकी चलती बहुत हो, सरकारी क्षेत्र में कोर्ट केस अगर भाई आपके लालच के कारण हुए हो तो फिर लंबे चलेंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। लेकिन अगर बिना मतलब के आपको कोई सता रहा है,
आप में कोई लालच नहीं है तो फिर देखना कि दसम भाव कैसे चमत्कार दिखाता है और आपको देखते ही देखते इतना ऊंचा उठा देगा, इतनी प्रसिद्धि देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जब 12वें भाव में सूर्य हो तो उससे एक भाव पीछे हो गया 11वां भाव, यानी जब आपको आपके जीवन में बहुत अधिक खर्चा हो जाए, कर्जा चढ़ जाए, बीमारियां एक के बाद एक, आपको भी आपके परिवार को भी समस्याएं एक के बाद एक को हल करें, दो आ रही हो और आप टूट चुके हो अंदर से, उस समय आपके मित्र जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी बहुत बड़ी पावर हो, चलती हो, और इस समय जो आपका सोशल सर्कल है पूरे का पूरा आपके साथ खड़ा होगा और आमदनी यानी पैसा भी काम आएगा समस्या को हल करने के लिए। अगर किसी को रिश्वत वगैरह देने की आवश्यकता, किसी बड़े जुर्माने में फंस गए हो तो दे दें, और अगर आपको लगे कि मेरा मित्र भी थोड़े पैसे बीच में से रख रहा है, अक्सर होता है ऐसे जब 12वें भाव में सूर्य हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मित्र दिल से आपकी मदद करेगा और बड़े से बड़े संकट में से आपको निकाल लेगा। एक बात का ध्यान रखना है, कितने ही पैसे लग जाएं, सरकारी जुर्माना और सरकारी सजा से हमको बचना है। साम दाम दंड भेद सभी रास्ते निकलेंगे और सभी हमको चूज करने पड़ेंगे, जूझ करने पड़ेंगे। तो भाई ये तो वीडियो था सूर्य के ऊपर कि कौन से भाव में सूर्य क्या चमत्कार दिखाते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।